नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं बरवाला की सबसे मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट विधानसभा चुनावों के लिए संजना सातरोड के साथ। उनसे हम बातचीत करते हैं। शंखनाद रैली करने जा रही हैं और काफ़ी बड़ी रैली जो है होने जा रही है। ये कहा जा सकता है कि ये शायद पहली ऐसी रैली होगी जो इंडिविजुअल नेता कोई अपने लेवल पर कर रहा है बिना किसी पार्टी के बैनर के, और सबसे बड़ी रैली जो है बरवाला की हो सकती है, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि अपने स्तर पर अभी तक जितने भी काम जो संजना सातरोड ने किए हैं बरवाला में, वो उनके काम बोलेंगे। अभी तक जो नेता बोला करते थे, लेकिन वो काम बोलेंगे, यही काम जो है उनको आगे ले जाने का काम करेंगे। संजना से हम जानते हैं कि संजना, जो आपने बरवाला की जनता के साथ वादा किया है कि बरवाला को जो है आगे लेके जाना है, शहर को आगे लेके जाना है, जो बरवाला विधानसभा है उसका विकास करवाना। अभी तक किसी पार्टी के साथ आप जुड़ी नहीं है, हालांकि कांग्रेस के लिए आपने अप्लाई किया है। तो ऐसे में जो शंखनाद रैली होने जा रही है, तो उससे क्या लगता है कि क्या निकलकर सामने आएगा? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरी सोच है अपने क्षेत्र को लेकर कि इसे मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाना है, ऐसा क्षेत्र बनाना है कि बाकी क्षेत्र भी इससे प्रेरणा लें, तो वो चीज़ का जुनून है मेरे अंदर, जिद है मेरे अंदर, तो ये मैं करके रहूँगी। अभी तक शिक्षा के माध्यम से कोर्ट से ऑर्डर लाकर मैं काम करवा रही थी, और वहीं जब मेरी इधर शादी हुई, लोगों के बीच में रही हूँ मैं। जब से मेरी शादी हुई है, जितने धरने हुए हैं उनमें मैं पहुँची हूँ, जितने शोषण हुआ है लोगों के साथ, उनकी आवाज़ उठाने का काम मैंने किया है। तो उनके सुख दुख जो हैं, उनकी समस्याएं जो हैं, वो मैं भली भांति जानती हूँ। अगर मुझे उसमें जल्द से जल्द काम कराने हैं, उसी के हिसाब से मैंने अपनी रणनीति तैयार कर रखी है। और अब बस चाहिए वो मौका विधानसभा में आवाज़ उठाने का, और साथ ही मेरे जो बरवाला क्षेत्र का परिवार है पूरा, मेरे जो साथी समर्थक सहयोगी हैं, उन सबके जो काम हैं वो मैं जल्द से जल्द कराऊं, बस इसी की वेट है। लगभग पिछले 1 साल से जो है आप अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है काम कर रहे हैं, अपने लेवल पे जो है काम करा रही हैं। ये 2 सवाल इसके अंदर निकलते हैं। एक तो ये कि लोग पहले पार्टी से जुड़ते हैं, उसके बाद जो है जनता के बीच में जाते हैं, कहते हैं कि हम इस फलाना पार्टी से जुड़े हुए हैं और पार्टी अच्छा काम कर रही है, लेकिन आप अपने इंडिविजुअल काम की बात कर रहे हैं। दूसरा ये कि नेता जो होते हैं ज़मीन से उठ के जो है ऊपर तक पहुँचते हैं। मतलब आप एक अच्छे घर से आते हैं, काफ़ी आपकी बैकग्राउंड परिवार की देखे जाए तो काफ़ी अच्छा है। ऐसे में जनता तक जाना, मतलब पैदल घूमना, लोगों से मिलना जुलना, तो ऐसे में कहीं कोई कमी नहीं नज़र आती आपको कि भाई कि मैं कैसे कर पा रही हूँ ये चीज़ें जो है कि जनता के बीच में जा रही हूँ, जनता मुझे चुन रही है? जी, मैं इसके लिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा बनाया है कि मुझे इस चीज़ में बहुत आनंद आता है। अगर जैसा आपने बताया कि मैं एक साधन संपन्न परिवार से हूँ, साधन संपन्न परिवार में भी आई गई हूँ, तो इस बात से मेरी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ती है कि अगर भगवान ने मुझे हर एक चीज़ से नवाजा है, तो अब मेरा जो कर्तव्य है अपने समाज की तरफ है। मैंने अपने जो मेरे ससुर हैं, जो मेरे पिताजी हैं, उन्हीं को देख के आगे बढ़ी हूँ। बचपन में उनको देखा कि वो कैसे जनहित के काम करते हैं, लोगों के समाज सेवा के लिए कितने एफर्ट्स करते हैं। उन्होंने IIT से ग्रेजुएशन MTech करने के बावजूद लॉ की पढ़ाई इसलिए करी क्योंकि जो वंचित लोग हैं, जिनको उनके अधिकार नहीं पता, वो उन तक पहुंचा सकें, उन्हीं को प्रेरणा माना। और जब मैं इधर मेरी शादी हुई, मेरे जो ससुर जी हैं, उन्होंने 200 रुपये की नौकरी से स्टार्ट किया था। सिर्फ अपने हार्डवर्क की वजह से, सिर्फ अपने डिसिप्लिन की वजह से वो आज इस स्तर पर बैठे हैं कि हम कह सकते हैं हाँ कि देखो हम कितने बड़े उद्योगपति हैं। और आज भी वो अगर ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं, आज भी अगर उनको कुछ सही गलत दिखता है तो उस पर खुद एक्शन लेते हैं। तो मैं उन्हीं की बच्ची हूँ और उन्हीं के रास्ते पे चलना है। लोगों के हित में जो बड़ों का आशीर्वाद है वो असल संपत्ति होती है, तो उसी आशीर्वाद के लिए काम करना है। तो जो साथी जिनको नहीं पता, मैं बता दूं कि प्रदीप नेहरा जी हैं, समाज सेवी भी हैं, उद्योगपति, उनकी पुत्रवधू हैं संजना सातरोड। तो ये काफ़ी जो है 1 साल से काम कर रही हैं, अपनी फील्ड के अंदर काम कर रही है। संजना जी, आपने कांग्रेस से टिकट के लिए अप्लाई किया है। अगर कांग्रेस से टिकट देती है नहीं देती वो एक अलग चीज़ें हैं, लेकिन आपके परिवार की अगर हम बात करें, नेहरा जी जो रहे हैं, उनकी अगर हम पीछे की बैकग्राउंड की बात करें तो चौटाला परिवार से नज़दीकियाँ काफ़ी अच्छी रही हैं उनकी। तो ऐसे में क्या अगर कांग्रेस से टिकट नहीं मिलती है तो क्या किसी चौटाला पार्टी से मतलब आप टिकट लेना चाहेंगे? जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम राजनीति करने के लिए नहीं, जन सेवा के लिए राजनीति की सीढ़ी को अपना रहे हैं। और रही बात जो अपनापन है, जो नज़दीकियाँ हैं, जो हमने अपने कनेक्शंस बना रखे हैं, तो मैं किसी का भी विरोध नहीं करती, मैं किसी के लिए गलत नहीं कहती, बेशक वो किसी भी पार्टी से हो। कोई मेरे लिए भी गलत कह रहा हो तो मेरा ये मानना है कि मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं किसी को जज कर सकूँ या उनके ऊपर टिप्पणी दे सकूँ। मेरा काम है अपने काम करना, अपने कर्म देखना, और लोगों तक मैं कैसे अपनी सेवाएं पहुँचा सकती हूँ, अपनी शिक्षा के माध्यम से या अपने बल पे कोई भी अगर मैं काम कर सकती हूँ तो वो लोगों तक बराबरी से, कि ये नहीं कि एक गांव में कुछ दे दिया और बाकी को भूल गए। तो सभी के लिए मैं
मैं समानता से कैसे काम कर सकती हूँ, मेरा फोकस उसी पे रहता है। और रही बात संबंधों की, हमारे संबंध जिनसे भी हैं, मेरा ये मानना है जो मेरे अगेंस्ट भी जो लोग खड़े हैं, हमारे अंदर मानवता है, इंसानियत है, हम किसी को गलत प्रूफ करके खुद सही नहीं हो सकते। हम अपने आप को सही प्रूफ करके, अपने कर्म दिखा के, अपनी काबिलियत दिखा के अगर चुने जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। कहना चाहेंगे कि लकीर छोटी नहीं करनी किसी की, लकीर हमें बड़ी करनी है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, अपने काम लोगों तक पहुंचाने हैं। किसी और का विरोध करने का तो ये मतलब है कि उनके दिमाग में हम फीड करें कि ये सही है, ये गलत है। जनता अपने आप समझदार है, वो खुद परख सकती है उनके बीच कौन रहा है, उनके लिए किसने क्या किया है। शिक्षा की आपने बात की, तो शिक्षा को लेकर आप काम कर रही हैं क्योंकि शिक्षा की वजह से ही जो काम करवा पा रही हैं, जो काम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि तो इसमें ऐसे कहा जा सकता है कि अगर आप अगर लड़ती हैं चुनाव, निर्दलीय भी अगर चुनाव लड़ती हैं तो जीत जाती हैं, तो शिक्षा के बल पर ही जो जितना जो डिजर्व करता है बरवाला विधानसभा क्षेत्र, उतने उससे ज़्यादा काम आप करवा पाएंगी। और बरवाला को लेकर आपकी अगर कुछ ही लाइनों में हम जानना चाहें, क्या रोड प्लान क्या है बरवाला को लेकर? हमारा जो घोषणा पत्र है वो हम 25 अगस्त को बरवाला कपास मंडी में डिस्कस करेंगे। उधर आप सादर आमंत्रित हैं, ज़रूर पहुँचें। और साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हमें स्वतंत्रता मिली थी तो हमारे जो रिफॉर्मर्स रहे हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, संविधान दिया है, वो सभी वकील थे। तो कोई तो मतलब होगा कि वो इतने ज़्यादा वकील क्यों थे उस टाइम पे, क्योंकि वकीलों को कानूनी समझ होती है, वकीलों को प्रोसीजरल समझ होती है। इसीलिए मैंने वकालत की पढ़ाई करी कि कैसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी, कैसे हम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा उनके हक पहुंचा सकते हैं। और एक छोटे से उदाहरण के साथ आपका सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि अगर एक स्कूल है, उसमें प्रिंसिपल की पोस्ट है, तो अगर हम उसमें किसी छोटे बच्चे को बैठा देंगे तो उसके पास भी काबिलियत होगी कुछ, एक अनपढ़ आदमी को बिठा देंगे उसके पास भी काबिलियत होगी कुछ, और वहीं हम एक पढ़े लिखे अच्छे मैनेजमेंट वाले आदमी को उधर बिठा देंगे तो उसमें भी समझ होगी खुद। और अब परखना आपके हाथ में है कि हम किसको अगर बनाएंगे प्रिंसिपल तो स्कूल का विकास हो सकता है। तो अगर हम छोटे बच्चे को बनाएंगे तो वो अपने हिसाब से काम करेगा, क्योंकि उसका जितना सीमित है दिमाग उधर तक ही वो एक्सपैंड कर सकता है। अनपढ़ आदमी को बनाएंगे वो अपने अनुभव के हिसाब से जो कर सकता है। लेकिन वहीं अगर पढ़ा लिखा शिक्षित अच्छे मैनेजमेंट वाला आदमी बैठता है उधर, तो फिर स्कूल को आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये रोड प्लान आप कुछ शब्दों में बताएं कि रोड प्लान क्या है? हमने जो अपनी रणनीति तैयार कर रखी है, जो घोषणा पत्र है, वो हम 25 अगस्त को सभी से साझा करेंगे। और वो जो रोड मैप है, वो रणनीति है, वो हमने सारी जो सुख दुख समस्याएं हमने इतने टाइम में, जब से मेरी शादी हुई है, लोगों के बीच रहकर जाने हैं, वो सब उसमें इंक्लूडेड है। बेशक वो रोजगार की बात हो, बेशक वो महिला सुरक्षा की बात हो, महिलाओं को साधन प्रोवाइड करने की बात हो, या किसानों की बात हो, तो सभी क्षेत्रों को, पानी की, बिजली की, सड़क की, सफाई की, हॉस्पिटल की, स्कूल की, जो खेल का क्षेत्र है उसमें कैसे बढ़ावा देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सारी जो चीज़ें हैं वो हमने अपनी रणनीति में इंक्लूड कर रखी हैं। और पक्की तरीके से, एक होता है कि झूठे वादे करना और एक होता है प्रॉपर रोड मैप होना, तो वो सारी चीज़ें हम 25 अगस्त को सभी के साथ साझा करेंगे। तो साथियों, आपने सुना कि संजना सातरोड ने साफ साफ बताया कि 25 अगस्त को शंखनाद रैली होने जा रही है, तो आप लोग उसमें जरूर पहुंचे। बरवाला विधानसभा क्षेत्र से जो ताल्लुक रखते हैं वो इस रैली के अंदर जरूर पहुंचे, सुने, एक बार जरूर सुने कि संजना सातरोड क्या कहना चाह रही है, उनका रोड मैप क्या है। क्योंकि अब वो दिन आ चुके हैं, जब वो दिन लग चुके हैं जिसमें कहा जाता था कि जो पुराना नेता है वही सीट जो है हासिल करेगा, वही टिकट हासिल करेगा। अब ऐसा जमाना आ चुका है, पढ़े लिखे समझदार और जो मैनेजमेंट के अंदर जो आगे रहने वाले हैं, जो जनता की समस्याओं को समझ सकते हैं, जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर जो काम करते हैं, जो मुद्दों के ऊपर काम करते हैं, ऐसे लोगों को आगे लाने का समय आ चुका है। उनका यही कहना है कि वो एक बार जरूर सुने, संक्रांत रैली में जरूर पहुंचे और उनका जो रोड मैप है उसके बारे में जरूर जाने कि वो क्या कहना चाह रही हैं, और उसके बाद ही जो है वो डिसाइड करेंगे किसे वोट करना। क्योंकि अभी संजना सातरोड ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगी, जरूर लड़ेंगी, चाहे कि उसे पार्टी की टिकट मिले उन्हें या वो नहीं निर्दलीय ही लड़ना पड़े, लेकिन वो लड़ेंगी, जरूर लड़ेंगी और जनता की लड़ाई को आगे पहुंचाएंगे और जनता को काम करेंगी। बरवाला विधानसभा क्षेत्र को एक अच्छा विधानसभा क्षेत्र बनाएंगी जिसका नाम पूरे हरियाणा में हो, और इसी की जो उदाहरण दिए जाए कि अगर विधानसभा में विकास होना है तो बरवाला के जैसा हो, ऐसा विकास करने के वो वादा कर रही है। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।